नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपको छुपाता है या मीडिया आपको बताता नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? कोशिश हम यही करेंगे कि आपको उन खबरों से ही रूबरू कराया जाए जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। ममता बोली शाह खतरनाक व दुर्योधन दुशासन जैसे। जी हां, महिलाओं से कहा एसआईआर में नाम कटे तो आपका खाना बनाने के बर्तन है, उनसे लड़ो। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दिया है। ममता ने गुरुवार को कृष्णनगर की रैली में कहा कि शाह की आंखों में दहशत है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता ने एसआईआर को लेकर महिलाओं से कहा कि वह केंद्र सरकार एसआईआर के नाम पर माओ बहनों के अधिकार छीन लेंगे। वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। ममता के अनुसार माताओं बहनों, अगर आपके नाम काटे गए तो आपके पास किचन के बर्तन हैं, इनसे लड़िए। अपने नाम को लिस्ट कटने मत देना। महिलाएं आगे आकर लड़ेगी, पुरुष इनके पीछे रहेंगे। ममता ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। अमित शाह वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले ही यह प्रक्रिया चला रहे हैं। तो ममता बनर्जी का बड़ा आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर। गोवा के बीच नाइट क्लब में अग्निकांड के 5वें दिन गुरुवार को क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की है जिनमें उनके हाथ में हथकड़ी लगी है। वे अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। भास्कर की बड़ी खबर। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है और 24 घंटे के भीतर लूथरा ब्रदर्स को वापस लेकर आएगी। संभावना है कि भारत लाने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में लेगी। ब्रीच नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। दोनों गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है दोनों पर। एयरलाइन कंपनी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल से प्रभावित यात्रियों को रिफंड के अलावा मुआवजे में ट्रैवल वाउचर भी देगी। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि 3 से 5 दिसंबर के बीच फ्लाइट कैंसिल से ज्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स को 10,000 का ट्रैवल वाउचर मिलेगा। हालांकि इंडिगो ने यह साफ नहीं किया कि ज्यादा परेशान का मतलब क्या है और किन यात्रियों को यह मुआवजा मिलेगा। एयरलाइन ने बताया कि ट्रैवल वाउचर अगले 12 महीने तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के अनुसार यह मुआवजा उन 5,000 से 10,000 रुपए के अलावा होगा जो फ्लाइट उड़ाने के 24 घंटे के अंदर कैंसिल होने पर मिलता है। एडीजी बोले बाहरी लोगों ने किसानों को भड़काया। राजस्थान में किसान आंदोलन, 36 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 40 आंदोलनकारी पकड़े गए। यहाँ बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। गुरुवार को विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की सभा हुई। सभा में महिलाएं भी शामिल हुई। किसानों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों व ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। एडीजे वीके सिंह ने कहा कि 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी है। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट लगी है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। एथेनॉल प्लांट का निर्माण चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राठी खेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है कि प्लांट केंद्र के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। 10 महीने चला था शांतिपूर्ण विरोध। फैक्ट्री निर्माण पर फिर शुरू हुई नाराजगी। विरोध में फैक्ट्री की दीवार तोड़ी और फिर बड़ी सभा की। 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए। दीवार तोड़ दी गई और पुलिस से झड़प हो गई। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की जातियों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई। इनकी नियुक्ति को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, राहुल और अमित शाह के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में 1.5 घंटे मीटिंग चली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल ने कुछ हफ्ते पहले सरकार से आवेदकों और चुने गए उम्मीदवारों की जाति की जानकारी मांगी थी। बैठक के पहले सरकार ने नेता प्रतिपक्ष से इसकी जानकारी साझा की। इस पर राहुल ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम शामिल नहीं है।
सूत्रों के अनुसार आवेदकों की लिस्ट में सिर्फ 7% लोग पिछड़े समुदाय से थे। वहीं चयनित उम्मीदवारों में से सिर्फ एक नाम पिछड़े समुदाय से था। राहुल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सभी नियुक्तियों के मानदंडों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखित में अपना असहमति पत्र सौंपा और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी और जानकारी मांगी। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, बीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम शामिल नहीं होने पर राहुल गांधी ने असहमति पत्र सौंपा, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई मीडिया रिपोर्ट या मीडिया कवरेज नहीं देखेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को अंतरिम जमानत मिली। जी हां, बड़ी खबर, 16 से 29 दिसंबर के बीच बहन की शादी में शामिल होंगे। दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को आज यानी 2020 दिल्ली दंगे केस में मुख्य आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत दी है। उमर 16 से 29 दिसंबर के बीच बहन की शादी में शामिल होंगे। दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 23 से 26 फरवरी तक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।